एवरीबडी, दिस इज़ दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैनेजमेंट। गाइज, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर इकोनॉमिक्स का है। मनी एंड क्रेडिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्लास 10th इकोनॉमिक चैप्टर मनी एंड क्रेडिट्स, ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, एकदम गाने और गा के मस्ती वगैरह करके इस पूरे चैप्टर को हम लोग तबाही मचाएंगे, मतलब कि ख़त्म करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहला है हमारा टॉपिक कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि क्या कहते हैं, मनी एक प्रकार से एक मीडियम रहता है, स्रोत रहता है एक्सचेंज करने का, पैसा वगैरह को बदलने का। ठीक, हाँ। तो है पहला टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी। मनी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सब शुक्ला है तुम्हारी सन्नत, तुम रक्षा काहो को डरना, होत ना आज्ञा बिन पैसा रे, ऐसे कुछ था उसमें। ठीक, हनुमान चालीसा में। तो मनी का बहुत काम होता है, पैसे बिना कुछ नहीं होता है। पैसा है आपके पास तो सब चीज़ है। ठीक, हाँ। तो लेकिन अब पैसा तो जल्दी आया है, तो पहले क्या होता था? सिचुएशन बिफोर द इन्विटेशन ऑफ मनी, मतलब जब मनी नहीं इन्विटेशन हुआ था, इसकी आविष्कार नहीं हुआ, तो इसके पहले कैसे लोग काम करते थे? तो बार्टर एक्सचेंज था। एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों? मतलब गुड्स के बदले गुड्स मिलता था। अगर तुम मुझे गुड्स दोगे तो हम तुम्हें गुड्स देंगे। फिगर में आपको दिख रहा होगा, क्या कहते हैं, राइट साइड में इसे टाइगर दिया, मतलब देता नहीं टाइगर पहले जमाने में, इसे मान लीजिए टाइगर मान ले दिया, तो उसको एक पॉट का वो दिया। ठीक, और तो जो दिया मटकी में। ठीक, हाँ। तो मतलब गुड्स के बदले गुड देता था। अच्छा, ऐसे नहीं था पैसे दो तो वो मिलेगा। ठीक, हाँ। इसका मतलब एक प्रकार से बहुत सी लिमिटेशंस थे, डिसएडवांटेज थे, ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे कि मतलब वो ये थे कि दोनों तरफ से जो मेंबर हैं, जो मतलब एक बार्टर एक्सचेंज कर रहे हैं, जो अदला बदली कर रहे हैं, सामान को दे ले रहे हैं, दोनों राज़ी होने चाहिए। समझे कि नहीं? अगर दोनों राज़ी होंगे तभी काम चलेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक पेंसिल है। ठीक, हाँ। और मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। ठीक, हाँ। लेकिन क्या कहते हैं, तुम्हें पेंसिल नहीं चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? तो मेरा भी काम नहीं हो पाएगा, तुम्हारा भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक, हाँ। और मुझे चाहिए, क्या कहते हैं, एक इरेजर, और तुम्हारे पास इरेजर नहीं है। ठीक, तो और ऐसा हो कि मुझे पेंसिल चाहिए, और मतलब तुम्हें पेंसिल चाहिए, मेरे पास पेंसिल है, तो हम अपनी पेंसिल तुम्हें दे देंगे। मतलब दोनों दोनों लोगों की एक नीड होनी चाहिए, तभी क्या कहते हैं, खेल हो पाता था। कह सकते हो डबल कॉन्साइड्स होना चाहिए, लिखा होगा डबल कॉन्साइड्स ऑफ वांट्स। ठीक, हाँ। तभी बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा। इसलिए मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। मनी बहुत ज़रूरी होता है प्रोसेस में। ठीक, हाँ। एक प्रकार से मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब पैसे को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बहुत होती है दोस्तों। इसलिए पैसे की कीमत करा करिए। ये पहला टॉपिक कितना हो गया? ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसमें बताया गया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है। ठीक, सबसे पहले जानिए मनी क्या है। मनी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, मतलब एक प्रकार से एक्सचेंज कर सकते हैं, मीडियम होता है ट्रांजैक्शन वगैरह को, पैसे वगैरह को। ठीक, ग्रेट। अच्छा, तो जानते होंगे क्या कहते हैं, मनी इस समय करेंसी जो होती है वो की तो पेपर नोट्स में आती है या फिर कॉइन्स में आती है, जिसकी खुद की कीमत कुछ नहीं होती। जो पेपर नोट्स में पैसा होता है वो 20 रुपये के पेपर्स बनाए, उसकी खुद की कीमत कुछ नहीं होती। लेकिन पहले के ज़माने में जब लोग सिक्का बदलते थे सोने वोने का, उसकी कीमत होती थी। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है, मॉडर्न करेंसी लिखा है, मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, मतलब उसका अपना कोई कुछ खुद का कोई यूज नहीं है। अब क्वेश्चन ये होता है, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट, तो हम लोग इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ठीक, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट तरफ से एथोराइज्ड है। ठीक, बिकॉज इट इज़ एथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, हाँ। गवर्नमेंट तरफ से एथोराइज्ड है। रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, रुपया कहीं भी आप चले जाएंगे तो वो माना जाएगा। डॉलर तो कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन रुपया कहीं भी जब चल जाएंगे उसको आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर लीगल केस भी हो सकता है। ठीक, जो कि गवर्नमेंट अथोराइज्ड की है मनी, इसको आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, और अब क्वेश्चन जो था हमारा आंसर क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? तो डिपॉजिट विद बैंक। समझे कि नहीं? बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, अब चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सेटल विदाउट मनी विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। मतलब चेक होता नहीं है, कौन बने करोड़पति में कहते हैं आप 25 लाख का चेक मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब कि क्या कहते हैं, पैसा भी नहीं देंगे और तुम्हें पेमेंट भी कर देंगे। समझे कि नहीं? नोट कॉइन कुछ नहीं देंगे, एक चेक देंगे, पेपर होगा उसमें लिख देंगे, साइन कर देंगे, तो तुम बैंक में जाओगे तुम्हें पैसा मिल जाएगा। कहते नहीं? हाँ, उसी प्रकार से चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव मनी विदाउट एनी पेमेंट। ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी, क्या कहते हैं, इस तरीके से कि आप कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया हमारा। अब आता है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, मतलब बैंक से किस तरीके से लोन मिलते थे पहले। ठीक, हाँ। किस तरीके से बैंक की
लोन एक्टिविटी क्या है, कैसे हम बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं। तो आप जानते हैं डिपॉजिटर्स होते हैं, मतलब जो पैसे को जमा करते हैं, ठीक। हाँ, तो जब वो पैसा जमा करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, कुछ साल में उनको इतने इंटरेस्ट पे इतना पैसा मिल जाता है जब वो पैसा जमा करते हैं, समझे कि नहीं। जान लो ऐसे हम 50 रुपया जमा किए 1 साल के लिए, तो हमें 5% मान लो इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल बाद। तो यानी 50 गुणे 5/100 कर दो, यानी जितना भी बनेगा 550 मतलब 55 रुपया हो जाएगा, इंटरेस्ट में मिलेगा डिपॉजिटर। अच्छा, तो मतलब ये क्वेश्चन उठता है, क्या ये बैंक के पास पैसा ऑलरेडी इतना धरा होता है क्या जो इतना इंटरेस्ट देता है? नहीं भाई, कैसे देखो, बोरोवर भी तो होते हैं, कुछ उधार भी तो लेते हैं, ठीक। सरकारी नौकरी वाले लोग जो होते हैं उन लोगों को उधार मिल जाता है, क्योंकि उनके पास नौकरी होती है, फिर जिसके पास बैंक में पैसा होता है उसको उधार मिलता है। अब जो बोरोवर होते हैं, जो उधार लेते हैं, मान लो लेते हैं उधार, लोन लेते हैं बैंक से, ठीक। हाँ, तो वो भी उनके ऊपर भी इंटरेस्ट होता है। अगर तुम इतने साल में नहीं जमा किए तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट पे इतना रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक। तो इसी की हेरा फेरी में कुल मिला के बैंक का फ़ायदा ही होता है दोस्त, तभी वो इंटरेस्ट लोन देता है। इसलिए डिपॉजिटर भी खुश हो जाते हैं, बोरोवर भी अपना अपना काम कर लेते हैं, ठीक। ग्रेट, ये होती है दोस्तों लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम गहराई से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, समझे। हाँ, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अच्छा, ये क्या है? ये एक प्रकार से है, अलग अलग प्रकार क्रेडिट मतलब होता है लोन की सिचुएशन, हम इसमें देखेंगे। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन, जो हम लोग पैसा लेते हैं, ठीक। हाँ, तो एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर मनी विद मनी, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर मतलब जो होते हैं ज़मींदार लोग, लेंडर जो पैसा से देते हैं, सप्लाई करते हैं, मतलब देते हैं मनी, कि उसको उधार करते हैं, बोरोवर करते हैं, सप्लाई करते हैं मनी, ठीक। हाँ, विद मनी गुड्स एंड सर्विस टू रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, की अगर फ्यूचर में क्या कहते हैं हमें ज़रूरत पड़ी सर्विस गुड्स की, तो हम प्रॉमिस करो फ्यूचर में तुमसे ले भी सकते हैं, ठीक। अलग अलग प्रकार से क्या कहते हैं, अलग अलग अपनी राय रखते हैं इसमें कि इतने इंटरेस्ट पे लेंगे, हाई इंटरेस्ट लगाते हैं गांव वाले लोग, ठीक। हाँ, अब 2 सिचुएशन ली गई है दोस्तों, पहली सलीम की ली गई है, दूसरी स्वप्नास प्रॉब्लम, ठीक है। आपके बुक में अलग अलग प्रकार से वो दिया गया है, पूरा 2 पन्ना दिया गया भर भर के। मैं आपको समरी बता देता हूँ सिस्ट, क्योंकि ये मेन होता है, बाकी सब क्वेश्चन उससे आता नहीं है। हाँ, तो फेस्टिवल सीजन स्टोरी ऑफ सलीम बताई गई है, मतलब सलीम अब देखो मैं बता दे रहा हूँ समझ, क्या है इसका अर्थ। सलीम एक लड़का रहता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक। वो उधार लेता है लेंडर से वगैरह से, ठीक, इससे, ठीक। तो वो क्या कहते हैं अपना मैन्युफैक्चर करता है, उसको पेयर ऑफ शूज़ मिलता है, बना लेता है, उसको ओवरऑल बेनिफिट हो जाता है, पैसा वो दे भी देता है, अपना प्रॉफिट भी कमा लेता है। तो इसमें देखेंगे सलीम के द्वारा जो पैसा लिया गया वो पॉजिटिव उसका मतलब अर्थ निकला। क्रेडिट प्लेज मतलब लोन प्ले करता है, खेल करता है, मतलब होता है। अब विचुअल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, मतलब पॉजिटिव रोल अदा करता है इस सिचुएशन में, ठीक। क्या? जब हम लोन लेते हैं। स्वप्नास प्रॉब्लम इसमें निगेटिव रोल अदा करता है। कैसे? सपना एक वुमेन लड़की होती है जो फार्मर होती है, जो कि क्या कहते हैं ज़मींदार वगैरह जो होते हैं उन लोगों से, मतलब जो होते नहीं है गाँव के सेठ वगैरह, उन लोगों से लोन लेती है, ठीक। हाँ, और खेती करती है, और खेती उसकी मान लो बेकार हो गई, ठीक। तो कर्ज पड़ गया उसका, एक्स्ट्रा कर्ज पड़ गया, कहती है कि चलो अगली बार अच्छे से करेंगे तो हम लौटा देंगे, फिर कर्ज लेती है, उस बार अच्छी हो गई तो यानी बराबर हो गया। एक प्रकार से देखें तो इसमें रिस्क रहता है, मतलब एक प्रकार से ट्रैप में फंस जाती है, डेप्ट ट्रैप मतलब कर्ज वाले ट्रैप में फंस जाती है। ट्रैप मतलब होता है फंसना, चलती हुई चली जाती है। इन दिस सिचुएशन क्रेडिट पुशेस, मतलब इसमें बहुत खतरा होता है, क्रेडिट पुश करता है उसके, मतलब पुशेस द बोरोवर, मतलब जो उधार लेता है उसको पुश करता है बोरोवर को, उसमें मतलब उसमें रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, ठीक। कि ये डिसएडवांटेज है एक प्रकार से, ठीक। इन दिस क्रेडिट नॉट रिजर्व पॉजिटिव रोल, समझे कि नहीं। दिस इज टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन दोस्तों, ठीक। हाँ, अब हम देखते हैं टर्म्स एंड क्रेडिट्स क्या है। अच्छा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब लोन किस कैसे, मतलब कैसे कैसे लोन हमें मिलता है, ठीक। ऑल दोज टर्म्स एंड क्रेडिट्स व्हिच आर एग्रीड अपॉन द बोरोवर एंड लेंडर, तो जो भी टर्म्स एंड क्रेडिट बनता है, जो भी सिचुएशन बनती है, जो भी कोई मुझे उधार देगा तो हमारे बीच में, और जो हमें उधार देगा, समझे। मतलब एक प्रकार से लेंडर जो उधार देगा एंड बोरोवर जो उधार लेगा, ठीक, उसके बीच में पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है, ठीक। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, एक ट्रिक मैंने लिखा है, इस मतलब सर ने लिखा है, डोकोमो इंटरेस्ट, डोकोमो रट्टा मान लो, डोकोमो मतलब डो से डॉक्यूमेंट, को से कोलेटरल, मो से मोड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास, ठीक। हाँ, और कोलेटरल होना चाहिए, ठीक, और मोड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक। ये जो होता है ये फॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास ये सब होता है, ठीक। रूरल वाले लोग इसको ज़्यादा नहीं लेते हैं। और अब बात आई डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मोड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। कोलेटरल क्या है? अरे पिक्चर में देखते नहीं हो, गिरवी रखते हैं लोग, घर रखते हैं गिरवी पे,
कहीं कहीं तो क्या ही रख देते हैं, समझ जाइए आप लोग, पिक्चर वगैरह में, ठीक, जब ताश आश खेलते हैं दर उसके बाद क्या कहते हैं, कहीं कहीं गाड़ी रखते हैं, पैसा रखते हैं, डिपॉजिट मनी रखते हैं, अपना जो भी जॉब रखता है वो रखते हैं, बाइकिल रखते हैं, बिल्डिंग रखते हैं, लाइव स्टॉक रखते हैं, यही सब होता है गिरवी जो लोग रखते हैं, समझे कि नहीं। ताकि क्या कहते हैं, जब पैसा लेंगे और किस सिचुएशन पे वो पैसा देगा कि कुछ गिरवी रखो, ठीक, मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो कुछ गिरवी रखो, तो गिरवी कुछ रख देंगे अपना, ठीक, या फिर अपना पैसा दिखा देंगे, मेरे बैंक में इतना पैसा है, अगर हम भाग जाएंगे मेरे बैंक से इतना पैसा निकाल लेना, ठीक। हाँ, अच्छा, ये सब टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है। डोकोमो टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर आ गया तो वहाँ जाके लिख देना क्या, डोकोमो, सिंपल एंड। हाँ, अच्छा, अब बात आई वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, ये क्या है सर, ठीक। हाँ, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट मतलब क्या कहते हैं, स्मॉल फार्मर्स मान लो किस किस से क्रेडिट लोन जो लेते हैं, कहाँ कहाँ से, किस किस से वैरायटी फार्म मिलती है, ठीक। हाँ, तो जो स्मॉल फार्मर से वो 4 तरीके से लोन ले सकते हैं, मनी लेंडर से, एम्प्लॉयर से, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव एंड बैंक से। अब मनी लेंडर मतलब जो गांव के ज़मींदार वगैरह लोग होते हैं, ठीक, इनसे लोन लोगे तो कुछ एडवांटेज मिलेगा, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या मिलेगा कि इनको कोई डॉक्यूमेंटेशन मतलब कोई कागज़ पत्रा, कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने देर इसमें लिखाई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है सब जगह। हाँ, कोलेटरल हो गया मतलब ज़्यादा नहीं लगता, ठीक। देखिए डिसएडवांटेज क्या रहता है, अनजस्ट क्या कहते हैं, इसमें इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट ले सकते हैं, या फिर कोई अनफेयर मतलब सिचुएशन रख सकते हैं कि तुम्हें जीवन भर हमारे काम करना पड़ेगा, ये सब। एम्प्लॉयर्स मतलब जैसे मान लो कोई गरीब है तो कोई बहुत अमीर एम्प्लॉयर मतलब कोई रिच एम्प्लॉयर मान लीजिए उसके यहाँ काम करता है तो वहाँ से भी वो लोन ले सकता है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि क्या कहते हैं, इसका एडवांटेज यही, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है, ठीक। हाँ, और इसमें भी क्या कहते हैं, कोलेटरल नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या है कि क्या देगा, तुम्हें मेरे यहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा, ठीक, तुम्हें मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, ठीक। अनजस्ट कुछ सिचुएशन रख देगा। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव मतलब जो लोग एक झुंड बना लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होते हैं, सेल्फ हेल्प SHG, इससे सेल्फ हेल्प होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, जो लोग कोऑपरेट करते हैं, सहायता करते हैं, वहाँ से लोग लोन ले सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि बहुत अलग अलग लोग लेंगे, जाने पहचाने लोग लेंगे तो वो भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि वो भी जानते रहेंगे ये प्रोडक्ट है। और डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी ये होता है कि वो अनजस्ट कोई सिचुएशन रख देते हैं, ठीक। और बैंक्स में भी लोन ले सकते हैं स्मॉल फार्मर्स, कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए तुम्हारे पास, मोड ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हें सस्ता में इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक। ये जो होता है फॉर्मल सेक्टर के लोग ज़्यादा लेते हैं बैंक वगैरह से लोन, ठीक। हाँ, अब आ गया केस विद लार्ज फार्मर जो होते हैं, ये बताया मैंने, यही जो होते हैं लार्ज फार्मर, ये सब बैंक वगैरह से लोन हमारा लेते हैं, ठीक। स्मॉल फार्मर्स हमारे मनी लेंडर से लेते हैं, एम्प्लॉयर से लेते हैं, कोऑपरेटिव वगैरह से लेते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होता है, समझे कि नहीं। लेकिन ये लोग उल्लू बन जाते हैं, इनको लूट लिया जाता है। बैंक से लेना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से, अपनी अपनी राय। देन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, मतलब कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया क्या, मतलब सबसे पहले जानो फॉर्मल सेक्टर लोन क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल मतलब होता नहीं फॉर्मल इन्फॉर्मेटर, तो फॉर्मल कोई मेन लोगों के लिए पत्र लिखते थे इंग्लिश में, हाँ खाए हम, तो क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन होता है भाई, परेशान कर रहा है, खाना खाने की बात कर रहा है। फॉर्मल सेक्टर लोन होता है, इसका मीनिंग होता है जैसे कि बैंक से आप लोन ले सकते हैं, फॉर्मल तरीके से लोन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव से लोन ले सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब हो गया मनी लेंडर से, ट्रेडर से, फ्रेंड से, ठीक, ज़मींदार से, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन हो गया, ठीक। हाँ, अच्छा, तो अब जानते हो आप लोग क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन को ज़्यादा हेल्प करता है, उसको सुपरवाइज़ करता है। RBI ही काम करती है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, गरीब हो अमीर हो, उसको बराबर सबको लोन मिले, ठीक है। हाँ, एक बार फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन नहीं होता है, समझे। एक प्रकार से आप देखिए सिंपल फंडा, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन वही लोग लेते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल वगैरह होता है। इनफॉर्मल वो लेते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कागज़ पत्र का झाम नहीं रहता है, ठीक। वो मतलब वो गाँव वगैरह से लोन लेते हैं लोग, रूरल एरिया में लोग, ये सब आप समझ जाते होंगे, सिंपल चीज़ है भाई, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मनी एंड क्रेडिट क्लास 10th इकोनॉमिक्स 5 नंबर का आता है शायद, इस बार तो है, पता नहीं अगली बार कितना हो, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है, ठीक। आप इसमें देख सकते हैं फॉर्मल एंड क्रेडिट लोन, हु गेट्स व्हाट, मतलब कौन कितना देता है, ठीक। हाँ, तो देखिए पहले इतना जान जाइए कि जो एकदम पुअर लोग होते हैं, फिगर में दिख रहा होगा 15% ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं फॉर्मल से लेते हैं, बाकी 85 लोग हैं जो इनफॉर्मल से लेते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होता है। और जिसके पास कुछ एसेट आ जाता है, कुछ पैसा आ जाता है, तो 47% लोग जो होते हैं फॉर्मल से लेते हैं, लेकिन तभी चलो ठीक कुछ हैं।
और 53% लोग इन्फॉर्मल से लेते हैं। ठीक, ये डाटा आपको दिया है। और जिसके पास पैसा आ जाता है, ठीक, तो क्या कहते हैं 72% लोग फॉर्मल से लेते हैं, 28% लोग इन्फॉर्मल से लेते हैं। और जिसके पास खूब पैसा होता है, अच्छी ज्ञान होता है, अच्छा नॉलेज होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उन 90% लोग फॉर्मल से लेते हैं, बाकी 10% लोग इन्फॉर्मल से लेते हैं। ठीक, हाँ, ब्लू वाला है, मान लीजिए ब्लू, पर्पल छोड़ो, आगे ये सब सिंपल चंदा, ये सब जान जाइए बस। ठीक, वाई डू पुअर हाउस होल्ड बोरोज फ्रॉम इन्फॉर्मल, मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो इन्फॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेते हैं। मैंने बताया क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती उनके पास है, ये पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कागज़ पत्र नहीं होता ज़्यादा है, या जानकारी नहीं होती उन लोगों के पास। ठीक, नहीं जानते कि इससे हमें लूटा जा रहा है। ठीक, इसलिए लूट जाता है। बैंक वगैरह से सेफ्टी रहती है, सिक्योरनेस रहती है भाई, हाँ मेरे हिसाब से। अच्छा, और लास्ट टॉपिक आपका क्या है पता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर, मतलब गरीब लोगों के लिए SHG, मतलब खुद हेल्प कैसे करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हो भाई, ये सिंपल टॉपिक है। ठीक है, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होता है? इमरजेंसी अल्टरनेटिव दिस चैलेंज ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक अगर करीब है, हमारे करीब है, मैं मान लो गरीब हूँ मैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोलेटरल नहीं, तो बैंक मुझे पैसा नहीं देगा। ठीक, हाँ, तो हम लोग क्या कैसे कैसे करेंगे, गरीब हूँ कैसे करेंगे? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक संस्था बनी गई है। ठीक, इसमें क्या कहते हैं, हम ही लोग अपना पैसा जमा करेंगे और हम ही लोग वहाँ से उधार ले लेंगे। ठीक, इतने इतने कम इंटरेस्ट पे, एक प्रकार से, जो कि पुअर लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। SHGS, पूल कलेक्ट देयर सेविंग, मतलब अब सब लोग अपनी अपनी सेविंग इकट्ठा करते हैं। टाइपिकल SGH, मतलब 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजली बिलोंगिंग टू नेबरहुड, मतलब जाने पहचाने लोग होते हैं, कहीं वो भाग नहीं सकते हैं। वो डेली सेव रेगुलरली, अपना धीरे धीरे पैसा कलेक्ट करते हैं, उसमें धीरे धीरे उसमें पैसा ले सकते हैं तुम्हारे यहाँ। हाँ, पास में, मतलब सब जाने पहचाने लोग होते हैं। ठीक, हाँ हाँ, तो डिसीजन रिगार्डिंग, मतलब एक प्रकार से उसमें जब कोई डिसीजन लेना होता है, डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वही उसमें क्या कहते हैं, मतलब उसको बदल सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। ठीक, कोई अगर मतलब सिचुएशन बदल ली हूँ, ऐसे ऐसे हुआ ग्रुप मेंबर के। ठीक, और क्या कहते हैं ये बिल्ड, मतलब ये बहुत, इसका एडवांटेज क्या है, तो ये क्या कहते हैं SHGS आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, मतलब गरीब लोगों के लिए बिल्डिंग की तरीके से काम कर सकता है, बहुत हेल्प करता है भाई। बैंक लोन नहीं देगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अपना पैसा जमा करो, उसमें से निकालो कम इंटरेस्ट पे। ठीक, हाँ, और तुम्हें पता होगा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने क्या कहते हैं सबसे पहले अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया था, उसको किसने बनाया था? मोहम्मद यूनुस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। चैप्टर खत्म हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।